हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफराज सर। मेरा नाम अफराज अहमद है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू कोर्स फॉर 10th क्लास। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और जो हमारे आज के कंटेंट है वो है नंबर 1 पे व्हाट इज़ फिज़िक्स, नंबर 2 व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, नंबर 3 व्हाट इज़ लाइट। और आज मैंने कोशिश की है कि मैं आज आपको थोड़ा बेसिक ही पढ़ाऊँ। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स हमारे पास क्या है? तो फिज़िक्स इज़ अ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मैटर? ऑल ऑफ नो matter is of 6 types. Number 1 solid, number 2 liquid, number 3 gas, number 4 plasma and number 5 Bose-Einstein condensation state and last one पे हमारे पास आती है फर्मियोनी कंडेंसेशन स्टेट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि दिस इज़ अ फेमस रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वल टू MC स्क्वायर। तो उस फेमस रिलेशन में हम ये देखते हैं कि कैसे मैटर से एनर्जी क्रिएट की जाती है एंड आल्सो ये भी पॉसिबल है कि हम एनर्जी से मैटर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस फार्मूले को, उस फिनोमिनो को हम बोलते हैं प्योर एनिहिलेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा ना बताते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन मैंने कुछ की यहाँ पर डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हेवनली बॉडीज़ के बारे में। नंबर 2 हमारे पास आता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम उन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल ऑफ देम। नंबर 3 पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फिनोमिनस के बारे में। नंबर 5 हमारे पास आती है ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स में हम लाइट के फिनोमिनस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 5 में है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हम ये देखेंगे कि मैथ कैसे हेल्पफुल है फिजिक्स के लिए। स्टूडेंट्स, सबको पता होना चाहिए कि विदाउट मैथ फिजिक्स वर्क नहीं करती। और नंबर 6 पे हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट, व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक्चुअली ऑप्टिक्स क्या है? हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है। अब ऑप्टिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में अंदर हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, लाइट की बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन भी करती है, लाइट रिफ्रैक्शन भी करती है, लाइट स्कैटर भी करती है, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करती है, लाइट हमारे पास पोलराइजेशन भी करती है, लाइट हमारे पास डाइफ्रैक्शन भी करती है एंड डिफरेंट फिनोमिनाज ऑफ लाइट वो हम किस में डिस्कस करते हैं? ऑप्टिक्स के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे जो हमारे हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो स्टूडेंट्स, वो भी ऑप्टिकल फाइबर जो फिनोमिना है वो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। एंड फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। तो हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स हैं। नंबर 1 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइट को हम क्या मानकर चलते हैं कि लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। और नंबर 2 में हमारे पास है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइट को हम क्या मानकर चलते हैं कि लाइट क्या है? एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फिजिकल ऑप्टिक्स को हम वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक था वो था व्हाट इज़ लाइट। तो स्टूडेंट, लाइट क्या है? एक्चुअली लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। आज से पहले आपने सुना होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन टू एक्सप्लेन लाइट। एक्चुअली लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला हिस्सा जिसकी वेवलेंथ जो है वो लाई करती है बिटवीन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसे हम लाइट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये नैनोमीटर क्या है? तो स्टूडेंट, नैनोमीटर का मीन ये है कि मीटर तो आपको पता ही होगा, नैनोमीटर का मीनिंग है 10⁻⁹ मीटर के। अगर हम एक मीटर के 1 अरब हिस्से अगर हम करते हैं, उसमें से जो 1 पार्ट होगा इक्वली, उसको हम कहते हैं 1 नैनोमीटर। और वेवलेंथ क्या है? स्टूडेंट्स, जैसे हम लेंथ को मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लेंथ का यूज़ करते हैं, स्पीड को मेज़र करने के लिए वेलोसिटी का हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही वेव को मेज़र करने के लिए हम वेवलेंथ का यूज़ करते हैं। और वेवलेंथ एक्चुअली क्या है? वेवलेंथ वेव की लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास काम आती है। और वेवलेंथ को हम किसे मेज़र करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से।
अब स्टूडेंट दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो हमने ऊपर डिस्कस की, ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है इसे हम बोलते हैं विजिबल रेंज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो है कि लाइट एक्चुअली क्या कंसिस्ट करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसे हम फोटॉन बोलते हैं। अब ये फोटॉन क्या चीज़ है, फोटॉन एक्चुअली एनर्जी के पैकेट्स हैं जो सनलाइट से लाइट जो निकलती है जो हमारी अर्थ के ऊपर आती है, तो वो क्या लेकर आती है, एनर्जी। अब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि जब हम सुबह सुबह धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी एक्चुअली है क्या, एनर्जी है। एनर्जी वो हमें कैसे रिसीव होती है, वो हम रिसीव करते हैं फोटॉन के ज़रिए। एक्चुअली फोटॉन जब हमारी स्किन के ऊपर फॉल करती है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या रिसीव करती है, इससे एनर्जी रिसीव करती है। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो भी अपना जो खाना तैयार करते हैं वो सनलाइट की हेल्प से ही तैयार करते हैं। एक्चुअली सनलाइट से क्या रिसीव करते हैं, एनर्जी। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन हमारे पास पहुँचते हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के सेंटर में जो पार्ट है वो है हमारा विजिबल रेस, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास व्यू बॉयर 7 कलर्स हैं वो इसी रेंज के बीच में आते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है और सबसे कम वायलेट की होती है। और 700 नैनोमीटर से बियॉन्ड अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास इंफ्रारेड रेज होती हैं, और 400 नैनोमीटर से कम अगर हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। दिस इज़ वेरी हार्मफुल रेज फॉर अस। तो दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये वेवलेंथ क्या है, तो एक्चुअली वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज़ अ कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट और ट्रफ। अब ये कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है, कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है साथ साथ वाले। जैसे कि आप डायग्राम में आपको साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास एक साइन वेव है। एक्चुअली स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, बट आप ये भूल गए कि लाइट वेव नेचर भी उसका है, वो एज ए वेव भी ट्रैवल करती है। और वेव को हम दो ही तरीक़ों से शो ऑफ करते हैं, एक साइन या कोसाइन वेव के ज़रिए, और जो स्क्रीन के ऊपर है हमारे पास वो है साइन वेव। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो जैसे क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ट्रफ और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसे भी हम वेव लेंथ कहते हैं। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।